बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको रमज़ान का 20th रोज़ा मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। और यहाँ पे चल रही है 20th रोज़े की सहरी, और यहाँ पे सहरी में मैंने जो ओट सूप आपने देखा था ना, चिकन ओट सूप मैंने जो बनाया था, बस मैं चिकन ओट सूप लूँगी। अब बच्चे जो है वो भी चिकन ओट सूप ही लेंगे, और मैंने यहाँ पे थोड़े से राइस ले लिए थे, जिसके साथ मैंने ब्रोकली और पोटैटो जो है वो बेक कर लिया था। और यहाँ पे जो है बगारा दही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो है। और इसके बाद यहाँ पे फ़जर की अज़ान हो गई थी, फ़जर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली, और इसके बाद आज मैं सोने चली गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा शदीद नींद आ रही थी। आज मेरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है और बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। तो यहाँ पे हमेशा मैं सोने की यानी अवॉइड करती थी सोना, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, तो मैं यहाँ पे सोने के लिए चली गई। अच्छा, जैसा मैं सोने के लिए चली गई, और आपको तो पता है कि अगर मैं सो जाऊँ ना तो मेरे बच्चे जो है ना वो बस मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे यही हुआ है, इन्होंने बस मिस कर दी। तो यहाँ पे अफ़ान और नमीरा जो है वो चले जाएंगे स्कूल कार में, और यहाँ पे मैं जाऊँगी ज़ियान को ड्रॉप करने के लिए। अच्छा, आपके पास कैसे चल रहे हैं जो भी कनाडा यूएस से वॉच कर रहे हैं, तो आपके पास कैसा होता है? आपके बच्चे भी ऐसे ही मिस करते हैं जैसा मेरे बच्चे कर रहे हैं स्कूल? इनका तो हमेशा का रमज़ान में तो ऐसे ही हो गया है कि ये लेट जा रहे हैं या फिर बस मिस कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ज़ियान को ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी स्कूल। और मैंने आपको जैसा बताया कि आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि मैंने 2 दिन से ना शॉपिंग नहीं की थी, ग्रॉसरी शॉपिंग। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की थी, तो आज मैं ज़ियान को ड्रॉप करके वहीं पे जाऊंगी। और यहाँ पे इवनिंग में हम लोग ज़ियान को पिक करेंगे, क्योंकि ज़ियान का जो है वो टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, तो हमको पिक करना है। वो ज़ियान आज बस में नहीं आएगा, तो यहाँ पे बस मैं ज़ियान को ड्रॉप करके फिर मैं जाऊँगी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ना रमज़ान में हर जगह छुट्टियां देनी चाहिए भाई। और हमारे पास स्पेशली जो है दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे रमज़ान में तो उनकी मार्च ब्रेक आ गई थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया था कि उनको 1 वीक का जो है ना टाइम मिल गया था अच्छा खासा रमज़ान प्रॉपर गुजारने का। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई डॉलरामा, और मैं आपको बताऊँगी आगे कि मैं यहाँ पे डॉलरामा क्यों आई और दूसरी चीज़ें मैंने क्यों शॉपिंग की। तो यहाँ पे ये जो डॉलरामा आप देख रहे हो, जब हम कनाडा में आए थे ना, डॉलरामा यानी कि वाकई में ये 99 सेंट्स में, $1 में आपको जितने भी चीज़ें ये स्टोर में है आप वो ले सकते थे, उतने में मिलती थी। लेकिन अभी इसका नाम सिर्फ डॉलरामा रह गया, लेकिन यहाँ पे $10 $15 तक भी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो मिलती हैं वो चीज़ें उतने प्राइसेस में हैं। अभी कोई डॉलर में नहीं है, बहुत कम होंगे, शायद एक आध आपको डॉलर में मिल जाएगा, जैसा चॉकलेट्स। खैर चॉकलेट्स भी नहीं है आजकल डॉलर में। और इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी शॉप ड्रगमा में, मुझे कुछ लेना था यहाँ से, तो यहाँ पे मैं फिर शॉप ड्रगमा से थोड़े से सामान मैंने ले लिया, और इसके बाद मैं जाऊँगी नो फ्रिल्स। अच्छा, नो फ्रिल्स पे यहाँ पे मज़े की बात क्या हुई मेरे से कि ना, मैंने अपनी सारी लिस्ट लिख कर गई थी। मैं मेरे यूजुअली ये होता है, मैं अपनी जो ग्रॉसरी लिस्ट है वो बना लेती हूँ, तो उसमें मेरे पास जो ऑनियंस थे, पोटैटोज़ थे, टमाटर थे, धनिया था, पुदीना था, हरा धनिया पुदीना था, और बहुत सारी चीज़ें थे, केचप था। और आप कमाल की बात सुने, मैंने वो कोई शॉपिंग नहीं की और मैंने ये सारा कुछ चीज़ें उठा कर लेकर आई। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मेरा दिमाग कहाँ चले गया, किधर हो गया जो मैं इतने सारे ये चीज़ें लेकर आई। अच्छा, आज मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मेरे मूड को क्या हो गया था, मैंने कुछ नहीं लिया जो मुझे इम्पोर्टेंट लेने चाहिए थे चीज़ें, ग्रॉसरी जिसकी वजह से मैं गई थी वो मैंने नहीं लिया, बस मैं ये सारा कुछ लेकर आ गई। और यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं आ गई थी गैस फिल करने के लिए। खैर मैं जो है, मैं या हस्बैंड जो है हम लो फ्यूल नहीं रखते, तो हम थोड़ा बहुत कम हो गया तो भी इस पर हम फिर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी गैस हो गई फिल, और इसके बाद मैं आ गई वापस घर। और आप देखिए सबसे जो हार्ड काम जो लगता है ना, वो होता है कि ग्रॉसरी आप घर में लेकर जाओ। ये बहुत ज़्यादा बुरा काम मुझे लगता है। हाँ, बच्चे अगर रहते हैं ना तो मैं बच्चों से फ़ौरन मंगा लेती हूँ कि चलो, तो उनको कॉल कर देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, आकर ये ग्रॉसरी लेकर जाओ, लेकिन बच्चे भी अभी नहीं थे। और यहाँ पे हो गया था ज़ोहर का टाइम, ज़ोहर के बाद मैंने फिर कुरान की तिलावत भी कर ली। अच्छा, ये जो है मेपल और फिलिक्स जो मेरे कैट्स हैं वो ना
मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, क्योंकि घर में बच्चे नहीं होते, हस्बैंड जो है वो नाइट शिफ्ट से आके वो सो रहे थे, तो यहाँ पे जो है ना वो मेरे पीछे पीछे आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मेपल है ना, मेपल की पता नहीं उसकी टेल को क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा पेन में है। तो मैंने यहाँ पे वेट से अपॉइंटमेंट लिया था और मुझे वेट का अपॉइंटमेंट मिला है 27 मार्च का। और आज देखिए, आज जो है 28 मार्च है, आज मुझे मिला है 27 मार्च का। तो बेचारी अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी टेल जो है ना, वो हमेशा उनकी टेल जो होती है वो अप होती है, अभी ये लो है और वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, इतनी ज़्यादा उसकी जो है ना पेन है उसको। Better win, Zan. I sacrificed my sleep and mom told I me. will when I got in way better. और यहाँ पे हमने ज़ियान को पिक कर लिया था और आज हम रोज़ा जो है हम यहीं पे खोलेंगे। और मैंने सिर्फ खजूर लिया था, खजूर और पानी, और हम खजूर और पानी से रोज़ा खोले। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे मैकडॉनल्ड्स से हम लेंगे थोड़े से फ्राइज़ और फिर लेंगे कॉफ़ी। हस्बैंड जो है वो कॉफ़ी ले लेंगे और मैं लूँगी फ़िश मैक। मुझे फ़िश मैक जो है फ़िलो फ़िश वो बहुत अच्छी दिखती है। ज़ियान का भी यहाँ पे रोज़ा था और मैंने कुछ साथ में लेकर मैं नहीं चली थी, मैंने सिर्फ खजूर लिए थे। तो हमने यहाँ पे रोज़ा अपना खोल लिया था और इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़े से फ्राइज़ ले लिए। और ज़ियान को यही कह रहे थे कि तुम ज़्यादा अभी ना कुछ ज़्यादा खाओ नहीं, थोड़ा सा लाइट खाना, क्योंकि आपको तो पता है कि गेम्स में आपका वॉलीबॉल रहो या कुछ भी रहो, फिर आपको ना भागना करना होता है, तो उसकी वजह से फिर कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं खाओ, तुमने खजूर खाया, थोड़ा सा पानी पी लेना और थोड़े से फ्राइज़ खा लेना। तो यहाँ पे हस्बैंड ने कॉफ़ी ले ली थी, काफ़ी दिनों के बाद हमने कॉफ़ी ली है। और यहाँ पे देखिए फ्राइज़, जैसा मैंने कहा था ना, फ्राइज़ जो है थोड़े से मैंने ज़ियान को दे दिए थे फ्राइज़, और यहाँ पे मैं और हस्बैंड हम लोग ये फ्राइज़ खा लेंगे। और मुझे यहाँ का फ़िश मैक जो है वो बहुत अच्छा लगता है, फ़िश और फिले जिसे कहते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे वही लिया। तो ये हमारा आज ऐसी इफ्तार हो जाएगा। और मेरा रीज़न भी ये था कि आज इफ्तार कुछ नहीं बनाऊं, क्योंकि अफ़ान और नमीरा जो है वो भी उनके टूर्नामेंट में बिज़ी थे, तो वो भी घर पे नहीं थे और यहाँ पे हम जो है ज़ियान के साथ थे, तो इसी वजह से भी मैंने कुछ इफ्तारी नहीं बनाई। और मैं आपको यही फ़िश और फिले की यही बात कर रही थी मैं। फिले ऑफ फ़िश जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है, इतनी सॉफ्ट बन है, मुझे बहुत पसंद आता है। आप कभी ये ट्राई करें ना तो आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। जिसको फ़िश पसंद है, जिसको नहीं पसंद है आई डोंट नो, उनको पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं या नहीं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है, मेरा फेवरेट है, तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैं और हस्बैंड जो है हमने ये लिया था और ज़ियान को थोड़े से फ्राइज़। और यहाँ पे हम आ गए थे जहाँ पे ज़ियान का टूर्नामेंट था, और यहाँ पे ज़ियान को हमने पहले ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग फुल हो चुकी थी, हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी यहाँ पे, तो हमने पहले ज़ियान को ड्रॉप कर दिया और फिर हम पार्क करके जाएंगे। और हमें थोड़ी दूर पे कार पार्किंग मिल गई थी। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी स्नो हुई थी और वेदर एकदम चेंज हो जाता है, अभी जो प्लस में आ गया, जिसकी वजह से सारा कुछ रोड्स इतने ख़राब है, यानी कि स्लशी हो गया है और ये मेल्ट हो रही है, बर्फ़ जो है ना, स्नो मेल्ट हो रही है, तो ऐसा हो गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे यही होता है कि ना, आप अंदर जो है शूज़ के साथ नहीं जा सकते, शू के साथ आपको शू बाहर ही यहाँ पे रखना होता है और उसके बाद फिर आपको जाना होता है। तो यहाँ पे हम भी शूज़ जो है ना हमारा यहाँ पे निकाल के हम फिर अंदर गए ज़ियान का गेम देखने के लिए। और यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, ये जो सारे किड्स हैं इनकी प्रैक्टिस होती है पहले, उसके बाद फिर इनका गेम स्टार्ट होता है। मेरे ख्याल से ये वार्म अप करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा सेटअप किया है चेयर्स का, तो यहाँ पे देखिए लेट होने की वजह से ना हमको सामने जो है ना, मैं हमेशा हस्बैंड को यही कहती हूँ कि हम सामने की रो में बैठते हैं, लेकिन हमारा कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम जल्दी आ गए, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बाहर पार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ पे इतने लोग नहीं लग रहे थे। यहाँ पे टिम हॉर्टन्स और मैकडॉनल्ड्स में फरवरी और मार्च के मंथ में रोल अप चलता है। तो आप ये स्टिकर देख रहे हो, तो आप ये जो पीछे इसका नंबर है आप वो एंटर करो, तो उसमें आपको बताता है कि आपने क्या विन किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नहीं विन किया है, बस इसने ये कहा है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
Oh. Oh, you're gonna read a book, right? I'm gonna read a book. Salvation Army. About 17 books. और यहाँ पे हो गया इनका टूर्नामेंट ख़त्म और इनकी टीम जो है ना बहुत बुरी तरीके से आ रही है, ज़ियान की जो टीम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़ियान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से खैर चले बच्चे हैं, उनका होता ही रहता है, कभी वो हार जीत तो होते रहती है कहते हैं ना। तो बस उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, ज़ियान को लेके घर के लिए निकल गए। नहीं, घर के लिए नहीं, हम जो है नमीरा अफ़ान को वहाँ से हम लोग नमीरा अफ़ान को पिक करेंगे। Don't go in the water. Guys, watch out, don't. और यहाँ पे ज़ियान को अब भूख लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो रोज़ा था। तो हम यहाँ पे टिम हॉर्टन्स पे आ गए और आप देखिए ऐसा लग रहा है कि ये ना 1-2 बजे का टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखें कैसा टाइम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ज़ियान को कुछ लेना था, डोनट्स या क्रॉसॉन पता नहीं, तो ज़ियान ने यहाँ से डोनट और क्रॉसॉन ले लिए और इसके बाद हम चले गए नमीरा और अफ़ान को पिक करने के लिए। और यहाँ पे ज़ियान को पता है कि भाई बहन क्या लेते हैं, तो ज़ियान ने यहाँ पे अफ़ान और नमीरा के लिए भी कुछ ले लिया था। तो अफ़ान और नमीरा और ज़ियान का जो है ये हो जाएगी उनकी इफ्तारी। नो आइज़, ये आइज़ का ही रहता ना, व्हाई यू सेड नो आइज़ एंड वेयर इज़ द रोल अप हियर। नमीरा अफ़ान ने सिर्फ खजूर और पानी से ही रोज़ा खोला, क्योंकि वो कह रहे थे कि ना हमको फिर जंप करना होता है, रन करना होता है, तो फिर वो उससे पेट में दर्द हो जाता है अगर हम कुछ खा लें। तो इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। और हमने यहाँ पे जो बच्चों को टिम हॉर्टन्स पे से लिया था, बस बच्चे वही खा लिए और वही हमारा इफ्तार हो गया और हम खाएंगे अब नेक्स्ट सहरी में। तो बस यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।